हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का बल विश्लेषण यानी फोर्स एनालिसिस में जो अगला टॉपिक आप लोगों को बताएंगे वो है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स यानी बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम कहता क्या है, अगर दो बल परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के दो संगत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए। यहां पर ये आपका एक पैरेललोग्राम है OACB, इसकी संगत भुजाएं मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड इसको बोलते हैं, वो साइड होती हैं जिनका एक बिंदु कॉमन होता है, एक पॉइंट कॉमन होता है। तो अगर हम साइड OA की बात करें और OB की बात करें तो पॉइंट O दोनों में कॉमन है, यानी ये OA और OB इस समांतर चतुर्भुज की संगत भुजा है, यानी पैरेललोग्राम की करेस्पॉन्डिंग साइड है। तो अगर दो बल को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाओं द्वारा निरूपित करते हैं तो उनका जो परिणामी होगा परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाएगा जो कि उन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। तो इन दोनों भुजाओं के कटान बिंदु यानी वो पॉइंट से गुजरने वाला जो आपका डायगोनल है, विकर्ण है, वो OC है, और इन दोनों का जो परिणामी होगा वो परिमाण व दिशा में इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण OC के द्वारा R से निरूपित किया जाता है। ये आपका बलों के समांतर चतुर्भुज का स्टेटमेंट है। फिर से सुनिएगा, अगर दो बल परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाएगा जो दोनों संगत भुजाओं के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर दो भुजा OA और OB संगत भुजा है जिन पर एक बल P परिमाण व दिशा में, दूसरा बल Q परिमाण व दिशा में निरूपित किया जाता है। इन दोनों का जो परिणामी है वो परिमाण व दिशा में इस विकर्ण OC के द्वारा R से निरूपित किया जा रहा है। इस P और Q के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, परिणामी R P के साथ जो एंगल बना रहा है वो आपका थीटा है। तो अगर आप इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स का स्टेटमेंट क्या होगा, इफ टू फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by two corresponding sides of a parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal of the parallelogram which is passes through the common point of corresponding sides। तो अब हमने देखा कि ये परिणामी R है जो बल P और Q का है। तो हमारा यहां पर जो एम है इस R की वैल्यू क्या होगी उसको फाइंड करना है और उसका डायरेक्शन क्या होगा उस डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और इस OA साइड को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ये दोनों साइड्स जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं उसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, इसको हम D पॉइंट नाम दे दिए। अब हमें ये पता है कि आपका पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की जो आपकी साइडें आपस में पैरेलल होती हैं, तो इस साइड के पैरेलल ये साइड है और ये साइड आपस में पैरेलल है। तो अगर ये पूरा एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी आपका अल्फा होगा। तो यहां पर ये एंगल आपका अल्फा हो गया। अब हम अपना काम चलाने के लिए क्या करते हैं, अगर Q फोर्स इस साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है तो इस Q फोर्स को हम ये सपोज कर सकते हैं, ये इस साइड पर भी हम सपोज कर सकते हैं, यानी जो OB साइड पर Q फोर्स अप्लाई हो रहा था उसको हम AC साइड पर भी अप्लाई हुआ मान सकते हैं अपना काम चलाने के लिए। अब इसके बाद अगर हम इस त्रिभुज ADC यानी जो आपका ट्रायंगल है ADC, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर ले तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़े हुए हैं। अगर हम यहां से साइन अल्फा की बात करें तो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी BD इज इक्वल टू यहां से आएगा
Q साइन अल्फा और AD इक्वल टू आएगा Q cos अल्फा। ये अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का यूज कर लें तो वहां से निकल जाएगा। अब अगर इतनी वैल्यू निकल गई तो हम यहां से देख रहे हैं हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया OCD। इस राइट एंगल ट्रायंगल OCD मतलब समकोण त्रिभुज OCD में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लें तो हमें जो फाइंड करना है रिजल्टेंट और डायरेक्शन उस सब की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए इस ट्रायंगल OCD में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इन ट्रायंगल OCD पाइथागोरस थ्योरम यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर OC का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे OC यानी R का स्क्वायर इज इक्वल टू OD की जगह आप लिखेंगे OA प्लस AD, OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब हम इसको अगर होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर दें तो क्या आ जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD प्लस DC स्क्वायर। अब इसमें सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ OA किसके इक्वल है, P के इक्वल है, AD किसके इक्वल है, Q cos अल्फा के इक्वल है, DC किसके इक्वल है, Q sin अल्फा के इक्वल है। तो ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आएगा R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q cos अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू Q cos अल्फा प्लस Q sin अल्फा का स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, इस टर्म को और इस टर्म को भी पहले लाते हैं यानी Q स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ cos अल्फा हो गया। इस इतने टर्म में अगर हम Q स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या आएगा R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ cos अल्फा हो गया और ये टर्म आपका 1 के इक्वल होता है। हमें पता है कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। अगर 1 वैल्यू पुट कर दें तो आपका आ जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा, या पर यहां से R की वैल्यू निकाल लें तो R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। ये रिजल्टेंट R निकालने का आपको एक फार्मूला मिल गया। तो हम इस फार्मूले के हेल्प से रिजल्टेंट फोर्स R की वैल्यू फाइंड कर लेंगे अगर दो फोर्स P और Q एक दूसरे के साथ अल्फा एंगल पर किसी भी पैरेललोग्राम के दो करस्पॉन्डिंग साइड से रिप्रेजेंट किए गए हों। अब ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा उसको फाइंड करने के लिए हमने सपोज किया है रिजल्टेंट P फोर्स के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसको थीटा की वैल्यू क्या होगी उसको फाइंड करने के लिए सेम राइट एंगल ट्रायंगल OCD के अंदर हम tan थीटा की बात करते हैं। तो अगर tan थीटा की वैल्यू यहां से निकालें तो tan थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा DC अपॉन OD और tan थीटा इक्वल टू DC अपॉन OD को हम यहां से ब्रेक कर सकते हैं OA प्लस AD, तो इसको लिखेंगे OA प्लस AD, ये हो गया। अब यहां पे अगर हम सारी वैल्यू पुट कर दें तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा DC की वैल्यू Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा, और अगर हम यहां से थीटा की वैल्यू निकाल ले तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा। यानी इस फार्मूले की हेल्प से हम रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां पर ये डेरिवेशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस डेरिवेशन से जो कंक्लूजन निकलता है इन फार्मूलों के हेल्प से
वो कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए। उस कंक्लूजन के हेल्प से हम न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो अब अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए, अलग अलग केस ले लें। सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं। अगर ये दोनों फोर्स P और Q एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी यहां पर ये जो एंगल अल्फा है, परपेंडिकुलर होने का मतलब एंगल अल्फा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यदि यानी इफ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हम अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देते हैं तो यहां अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे और cos 90 की वैल्यू आपको पता है कि 0 होता है। जब cos 90 की वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां रिजल्टेंट r के लिए फार्मूला आ जाएगा √p² प्लस q²। यानी अगर दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उस केस में रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वो डायरेक्ट हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे और इस फार्मूले से रिजल्टेंट की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम यहां पे बात करें अल्फा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री पुट करते हैं, cos 90 0, sin 90 की वैल्यू 1, तो इस केस में tan थीटा इक्वल टू आपका Q/P आ जाएगा। यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स Q/P से हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो ये तो पहला केस हुआ अगर एंगल 90 डिग्री है। दूसरा केस, अगर दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो क्या होगा, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहां 0 डिग्री पुट करेंगे, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो रिजल्टेंट आपका r आ जाएगा r इक्वल टू √p² प्लस q² प्लस 2pq। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। अब इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो r इक्वल टू √p प्लस q का होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, p प्लस q। यानी अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हैं तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए सिंपली हम उनको ऐड कर देते हैं। यहां पर सिंपली दोनों ऐड हुए हैं और जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही होगा जो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन होगा। अगर हम यहां से देखें अल्फा की वैल्यू 0 पुट करें तो tan थीटा इक्वल टू Q sin 0 अपॉन P प्लस Q cos 0। तो sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म ऊपर का 0 हो गया। तो tan थीटा इक्वल टू 0 यानी थीटा इक्वल टू भी 0 डिग्री आ गया। 0 डिग्री का मतलब जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन है जो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन है। अब अगर अगली बात करें केस 3, अगर दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक फोर्स इधर है दूसरा फोर्स इधर है, तो ऐसे केस में दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी अगर हम थीटा अल्फा की वैल्यू, सॉरी यहां पर थीटा नहीं, यहां पर आपका अल्फा है, अगर हम अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री ले लें तो cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। और यहां पर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो r इक्वल टू क्या आएगा, r इक्वल टू √p² प्लस q² माइनस 2pq। और इस केस में आपका रिजल्टेंट जो होगा वो r इक्वल टू √p माइनस q का होल स्क्वायर। यहां पर अगर फोर्स P बड़ा है तो P माइनस Q का होल स्क्वायर होगा और फोर्स Q बड़ा है तो Q माइनस P का होल स्क्वायर होगा और R इक्वल टू आपका P माइनस Q आ जाएगा। अब यहां पर हम रिजल्टेंट की अगर डायरेक्शन की बात करें तो जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है वो बड़े वाले फोर्स के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है और छोटे वाले फोर्स के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको अगर हम समझते हैं, मान लेते हैं बड़ा वाला फोर्स आपका P इधर है और छोटा वाला फोर्स Q इधर है, ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है। इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। अब हमें पता है कि जो रिजल्टेंट होगा वो बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में होगा, तो रिजल्टेंट जो R होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, P के डायरेक्शन में। तो अगर हम इसके और इसके बात करें तो रिजल्टेंट मतलब इनके बीच का एंगल 0 है
और इसकी बात करें तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो हमें ध्यान रखना, अगर दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनका जो परिणामी होगा वो बड़े वाले फोर्स में से सिंपली छोटे वाले फोर्स को माइनस करने से मिल जाएगा, और जो परिणामी होगा उसकी दिशा बड़े वाले फोर्स के दिशा में होगी और छोटे वाले फोर्स के अपोजिट दिशा में होगी। यानी बड़े वाले फोर्स के साथ वो आपका 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा और छोटे वाले फोर्स के साथ 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। इसके बाद अगर हम ये कह लें दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर है और वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो अगर ये दोनों फोर्स विपरीत दिशा में और बराबर हैं तो परिणामी जो होगा वो 0 हो जाएगा। यानी रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 होगी और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो होगा वो दोनों के साथ ही, या रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो दोनों के बीच का जो एंगल है, जैसे यहां पर दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल अल्फा है तो रिजल्टेंट आपका थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो उस केस में आपका जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों ही फोर्स के साथ इक्वल एंगल फॉर्म करेगा। यानी अगर दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो होगा दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, यानी एक फोर्स इधर है दूसरा फोर्स इधर है, दोनों के बीच का एंगल 180 हुआ, रिजल्टेंट 0 होगा और रिजल्टेंट यहां से सीधे ऊपर जाएगा। यानी इस फोर्स के साथ भी 90 डिग्री और इस फोर्स के साथ भी 90 डिग्री। तो ये जो आपके अलग अलग केस हैं, इन केसेस को आप सीरियसली देखिएगा। अगले लेक्चर में हम आपको इन्हीं केसेस और फार्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।